हेलो क्लास 12th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपनी नई एक्सरसाइज 7.8। इस एक्सरसाइज में जो इंटीग्रेशन हम करेंगे उस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्यों बोलते हैं इसको डेफिनेट इंटीग्रल, तो समझते हैं इस बात को। जैसे कि अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ लिया इंटीग्रेशन x से dx। जो हमारा ये इंटीग्रेशन होता है इस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं हम इसको? इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारा डिफाइन नहीं है, मतलब हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, ये बिना लिमिट के, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इस एक्सरसाइज में जो इंटीग्रेशन हम करेंगे वो यही इंटीग्रेशन इस फॉर्म में होगा, 0 से लेकर 1 x से dx। अब हुआ क्या, इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ? इस इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, लिमिट है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, वो भी कब? 0 और 1 के बीच में। ओके, तो इस वाली एक्सरसाइज में हम इसी टाइप के इंटीग्रेशन को करेंगे। इनमें भी कुछ नहीं होता, जो जैसे हमने इंटीग्रेशन किया है तो नॉर्मली पहले हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है और उसके बाद दोनों वैल्यूज को क्या करना करता है, पुट करके फाइंड करना होता है। तो कैसे होंगे क्वेश्चंस, इन चीज़ों को हम शुरू करेंगे आज अपनी इस क्लास में और शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो आप सारे के सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लो और एक्सरसाइज 7.8 निकालें। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज और चलते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये है -1 से लेकर 1, ये इसकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और ये हो गया x + 1 dx। हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला काम क्या है, हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये तो नॉर्मल सा है, तो इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देते हैं। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में, x² 2, और 1 dx का मतलब सिर्फ dx का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। और अब जो हमारी लिमिट है, हम इस लिमिट को यूं बाहर लिख देंगे। अब हमें आगे क्या करना है, पहले हम इस लिमिट को पुट करेंगे। तो पुट करते हैं लिमिट -1 का स्क्वायर बाय 2 + 1, माइनस में -1 का स्क्वायर बाय 2 + -1। इसमें कांस्टेंट नहीं लगता क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो गया 1/2 + 1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 ही, और प्लस माइनस का 1। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लिया तो 2 और 1 3/2, माइनस का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 - 2 मतलब हमारा माइनस का 1/2, 3/2 और माइनस हमारा प्लस का 1/2। इसको आगे सॉल्व करोगे तो हमारा सेम 4/2, जिसे आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो 2, और यही हो गया हमारा आंसर। तो क्या किया यहाँ पर भी आपने देखा, पहले आपने इंटीग्रेशन किया जो कि हम अपनी 7.7 एक्सरसाइज में करते ही आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारी लिमिट होती है, हमें इस लिमिट को पुट करना होता है। यहाँ पे भी आप याद रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट और फिर माइनस में लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई करना है और आ जाएगा आपका आंसर। और चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को, इसको समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, i = में इंटीग्रेशन, लिमिट है हमारी 2 से लेकर 3, 1/x dx। तो सिंपल सा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का log x, log mod x। तो ये हो गया हमारा log mod x, और हमारी लिमिट 2 से लेकर 3। तो पहले हम 3 लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो गया log 3। हम ना, हमारा जो 3 है वो डेफिनेट वैल्यू, तो जब हम मोड में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मोड लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर क्या होगा, माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पुट कर देंगे तो log 2। अब आपने डिफरेंशिएशन जब किया था तो एक लॉगरिदम की आइडेंटिटी पढ़ी थी कि log a - log b किसके बराबर होता है, log a/b की। तो हम इस आइडेंटिटी को जब इसके अंदर लगा देंगे, ये हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को इसमें अप्लाई किया तो ये हो गया log 3/2, और यही हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो बिल्कुल सिंपल से थे, सभी को क्लियर हो गए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। बिल्कुल सिंपल सा ही होता है, इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें लिमिट को क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। थोड़ा सा काम बढ़ गया है, इंटीग्रेशन तो करना ही है, बस थोड़ा सा काम बढ़ गया, हमें उसमें उस
वैल्यूज को भी क्या करना होता है, पुट। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू में लिमिट है हमारी 1 से लेके 2 और इंटीग्रेशन करना है हमें 4x की क्यूब माइनस 5x की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ब्रैकेट में पूरा dx। ओके, तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया क्योंकि इसमें लिमिट भी पुट करनी होगी। करते हैं सॉल्व, तो सभी को अलग अलग कर देते हैं। 4 हमारा बाहर, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 x की क्यूब dx, 5 को बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, लिमिट हमारी 1 से लेके 2 प्लस 6 को बाहर रख दिया, लिमिट 1 से लेके 2 x dx, प्लस में 9 को बाहर और dx, लिमिट हमारी 1 से लेके 2। 4 x की क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की 4/4 और लिमिट हमारी 1 से लेके 2। इसे और इसे हमने कैंसिल आउट कर दिया, लगे हाथ, माइनस 5। x की स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x की क्यूब बाय 3, लिमिट हमारी 1 से लेके 2 प्लस 6। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, लिमिट हमारी 1 से लेके 2, 9 बाहर, dx का क्या हो जाएगा x और लिमिट हमारी 1 से लेके 2। यहाँ पे 2 लिमिट पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 माइनस में 1 की पावर 4 माइनस 3 को बाहर निकाल दिया, 5/3 क्या हो गया, 2 की पावर 3 माइनस में 1 की पावर 3, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो प्लस बाहर का क्या बच गया 3, क्या बचा x स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 9, 2 माइनस 1, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 और 16 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना हो गया आपका 15 माइनस 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 में से 1 माइनस कर दिया 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 35/3 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 में से 1 गया 3 और 3 3 ज़ा कितना हो गया प्लस का 9, 2 में से 1 गया 1 और 9 1 ज़ा 9, 9 और 9 कितने हो गए 18 में हमने 15 ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा 33 माइनस में 35/3। इसको आप एलसीएम लेके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 99 माइनस में 35/3 और इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 99 में से 35 जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64/3 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो नॉर्मल है, बस क्या हो गया कि थोड़ा सा लिमिट पुट करने की वजह से सवाल थोड़ा सा क्या हो गया है लेंथी हो गया। ओके, क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है हमारे पास 0 से लेकर π/4 और हमें इंटीग्रेशन करना है sin 2x dx का। तो इससे पहले हमने जब इंटीग्रेशन किया था तो हम समझ करते हुए इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर चुके हैं, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो ये हो गया माइनस का cos 2x। फिर क्या है, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो इसलिए इसको 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा और लिमिट हमारी 0 से लेकर π/4। अब -1 और /2 मतलब माइनस का बाहर निकाल दिया और 2 बाहर आ गया, हमारे पास बचा cos 2x और हमारी लिमिट 0 से लेकर π/4। अब इस लिमिट को इसके अंदर क्या करते हैं पुट करते हैं तो -1/2, ये हो गया cos 2 इंटू में π/4 माइनस cos 2 इंटू में 0 -1/2। यहाँ पे आते हैं cos 90 क्या होता है हमारा 0 और 2 को 0 से करेंगे 0, cos 0 क्या होता है हमारा 1 और ये क्या है माइनस का 1, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है हमारी 0 से लेकर π/2 और हमें करना है cos 2x dx का इंटीग्रेशन। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा,
सबसे पहले cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो ये हो जाएगा हमारा sin 2x और x के साथ 2 है कॉफिशिएंट, तो ये इसके नीचे आ जाएगा 2 और हमारी लिमिट 0 से लेकर π/2, 1/2 को हमने बाहर रखा और लिमिट भी पुट कर देते लगे हाथ, तो ये हो गया sin 2 इंटू में π/2 माइनस में sin 2 इंटू में 0, 1/2। साइन पाई हमारा क्या होता है, साइन पाई हमारा क्या होता है 0, और कॉस और साइन 0 भी क्या होता है हमारा 0, 0 में से गया 0 और अगर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 0 डिग्री। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है हमारी 4 से लेके 5 और हमारा फंक्शन है e की x dx। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। e की x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो e की x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की x ही होता है। लिमिट हमारी 4 से लेकर 5। अब ये लिमिट इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो गया पहले e की पावर 5 माइनस में e की पावर 4। अब क्या करें, इसमें e की पावर 4 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 5 अपॉन में e की पावर 4 माइनस 1। यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 4 और 5 में से 4 गया 1 तो e की पावर 1 माइनस में 1 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप चाहें तो आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर सिंपलीफाई करने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जैसा देखा आपने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बेसिक है, अभी बड़े आराम से आप लोग कर लेंगे इसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हमें इंटीग्रेशन करना है, हमारी लिमिट है 0 से लेकर π/4 और हमारा फंक्शन है tan x dx। ओके, तो सबसे पहले याद बताओ जल्दी से कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan x का इंटीग्रेशन क्या, ये हो गया हमारा log mod sec x मोड क्लोज और हमारी लिमिट 0 से लेकर π/4। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी लिमिट पुट करते हैं तो log sec π/4 माइनस में log sec 0। ओके, क्योंकि हमारे पास डिफाइंड वैल्यू इसलिए हमने मोड हटा दिया। अब sec π/4 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारी √2 और sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1। आप √2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1/2 माइनस में log 1 की वैल्यू हमेशा आपने याद रखनी है कि log 1 हमेशा क्या होगा आपका 0 होगा। तो अब क्या करना है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी डेरिवेटिव के टाइम पर, यूजिंग आइडेंटिटी log a की पावर b को आप क्या लिख सकते हैं, b log a। तो इस 1/2 को आप नीचे उतार देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2 log 2 और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर जी? तो इसमें थोड़ी सी ये आइडेंटिटी है, जिस आइडेंटिटी को आपने सभी ने क्या करना है, ध्यान से याद रखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इंटीग्रेशन करना है हमारे पास 0 से लेकर π/6 से लेकर π/4 और हमारे पास फंक्शन है cosec x dx। अब cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ जल्दी से। तो cosec x का इंटीग्रेशन होता है log mod cosec x माइनस में cot x मोड क्लोज और हमारी लिमिट π/6 से लेकर π/4। ओके जी, तो फॉर्मूला याद था सभी बच्चों को। करते हैं वैल्यू को पुट, तो थोड़ा आगे से शुरुआत करते हैं। तो log, सबसे पहले दोनों में π/4 पुट करेंगे तो cosec π/4 माइनस में cot π/4 और माइनस log दोनों में π/6, तो ये हो गया आपका cosec π/6 माइनस का cot π/6।
आगे सॉल्व करते हैं तो लॉग कॉसेक पाई बाय 4 मतलब कॉसेक 45 डिग्री क्या होती है वैल्यू इसकी √2 और कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू -1। यहां पर आते हैं कॉसेक पाई बाय 6 कॉसेक 30 की वैल्यू तो कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2 और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3। अभी जो हमने आइडेंटिटी लगाई थी यहाँ पर डेरिवेटिव वाली यूजिंग आइडेंटिटी हमारे पास फॉर्मूला होता है log a माइनस लॉग बी किसके बराबर होता है log a बाय बी की। तो इस आइडेंटिटी को इसके अंदर लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा हमारा i हो जाएगा ये है log a और ये है log b तो इसके अपॉन में आ जाएगा ये हो जाएगा log 2 माइनस √2 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस का √3 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके जी बच्चों क्लियर किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं सारे बच्चों को क्लियर हो रही हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। सभी क्वेश्चंस को आप एक बार दोबारा करेंगे और वो भी अपने आप विदाउट किसी हेल्प के। ओके तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हमें इंटीग्रेशन करना है हमारी लिमिट है 0 से लेकर 1 dx अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके तो ये सीधा हमारा फॉर्मूला है। क्या होता है हमारा फॉर्मूला जल्दी याद करो। तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है एक हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई किया इंटीग्रेशन dx अपॉन में √a² माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है हमारा साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। तो हम इस फॉर्मूले को जब इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा i क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x और हमारी जो लिमिट है वो है 0 से लेकर 1। अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस में साइन इनवर्स 0। अब इसमें क्या करेंगे इसमें लगाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन हमारा 1 कब होता है साइन 90 डिग्री मतलब साइन पाई बाय 2 और साइन 0 कब होता है हमारा 0 डिग्री पर। तो साइन से साइन हमारा हट जाएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा माइनस का 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा पाई बाय 2 और यही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ओके ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं तो आपने इनको याद रखना है अच्छे से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हमारे पास इंटीग्रेशन करना है लिमिट है हमारी 0 से लेकर 1 dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है यहां पर भी आप आइडेंटिटी लगाओगे यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये होता है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। तो इस आइडेंटिटी को जब हम इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे a क्या है हमारा 1 है तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्मली tan इनवर्स x और हमारी लिमिट 0 से लेकर 1। अब बिल्कुल इसमें लिमिट पुट कर देते हैं तो ये हो गया पहले 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स 0। अब वही वैल्यू निकालने का तरीका क्या है ये 1। तो आपने देखना है कि tan 1 कब होता है तो tan 1 होता है हमारा पाई बाय 4 पे और 0 कब होता है हमारा 0 पे तो इसकी जगह 0 लिख देंगे। यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी पाई बाय 4 और यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा पाई बाय 4 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। हमारे पास आई है इंटीग्रेशन लिमिट 2 से लेके 3 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी हमारी डायरेक्ट आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी में हमारा फॉर्मूला क्या होता है तो सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिटी लिखते हैं यूजिंग फॉर्मूला या यूजिंग आइडेंटिटी इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये होता है 1 बाय 2a लॉग मोड x माइनस a अपॉन में x प्लस a मोड क्लोज प्लस c। तो इस आइडेंटिटी को जब हम इसमें लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर 1 बाय 2 a हमारा 1 है और लॉग मोड
x माइनस वन, एक्स प्लस वन, मोड क्लोज और लिमिट हमारी 2 से लेकर 3। 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, पहले 3 पुट करते हैं यहाँ पे लिमिट, तो log 3 में से 1 गया 2 और 3 में 1 ऐड किया तो 4 माइनस log 2 पुट करेंगे तो 2 में से 1 गया 1 और 2 में 1 ऐड किया तो 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पर हमारा 2। अब इसमें log a माइनस log b की आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 ऐसे कैसे ही log 1/2 अपॉन में 1/3। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 log ये आपका रिवर्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 3/1, जिसको आप फाइनल लिख सकते हो 1/2 log 3/2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके जी बच्चों, तो ये थी हमारी 7.8 एक्सरसाइज के पहले 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम यही 11 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन सभी क्वेश्चनों की एक बार रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तब तक सारे बच्चों को बाय और गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बच्चों।